एक साल से छोटे बच्चे के चेहरे पे मुहासे, एक्ने या पिंपल्स सुनने में अटपटा जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये ट्रुथ है, सच्चाई है कि छोटे बच्चों के चेहरे के ऊपर भी मुहासे हो सकते हैं। चाहे वो नियोनेटल एक्ने हो, 28 दिन के बच्चे के चेहरे पे दाने, या बेबी एक्ने हो, 1 से लेके 2 महीने के बच्चे के दाने चेहरे पे, या 2 महीने से लेके 1 साल तक के बच्चे के अगर चेहरे पे दाने हैं तो उसको इन्फेंटाइल एक्ने भी कहते हैं। तो एक्ने, मुहासे, पिंपल्स को आपको याद रखना है कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना आना चाहिए और इसके लिए आपको तुरंत अपने स्किन के डॉक्टर पे जाना चाहिए। बिकॉज हो सकता है वो मीलिया हो सकता है वो कॉमिडोन्स हो सकता है वो मोलस्कम है, एटोपिक डर्मेटाइटिस नामक बीमारी है। तो ये डायग्नोसिस सबसे अच्छा कौन कर सकता है? या आपका चमड़े का डॉक्टर कर सकता है। कभी कभी सेबोरिया, सेबोरिक डर्मेटाइटिस की वजह से, यानी सर पे होने वाली रूसी, डैंड्रफ की वजह से भी ऐसे दाने निकल सकते हैं। तो इसलिए आपको ये क्लियर होना चाहिए कि बीमारी की एग्जैक्ट वजह क्या है। क्या ये पिंपल्स हैं या ये कोई और बीमारी है? तो इसके लिए कभी भी कंडीशन आए, लोकल केमिस्ट शॉप से, लोकल डॉक्टर से दवाई मत करना। हमारे पास कई बार क्लिनिक पे कई ऐसे छोटे बच्चों को लेके आया जाता है जिनके चेहरे पे पिंपल्स थे जो कि सेल्फ लिमिटिंग थे, कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, 2 से 6 महीने में ये खुद ठीक हो जाते हैं। लेकिन जैसे हम इसमें कोई एक्शन ले लेते हैं, यानी कि कोई स्टीरॉइड क्रीम का यूज कर लिया, कोई स्ट्रॉन्ग स्टीरॉइड चले गया, बेमतलब का खाने का दवाई चले गया, तो उससे बीमारी खराब हो सकती है और जिसके बाद आपकी स्किन पे स्कारिंग होने के चांसेस हैं, ब्लेमिशेस होने के चांसेस हैं, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, यानी कि चेहरे पे काले धब्बे हो गए, चेहरे पे बच्चे के गड्ढे हो गए, चेहरे पे घाव बन गए। इसलिए कभी भी ऐसी गलती आप अपने केस में नहीं करना। अब हम बात कर लेते हैं कि आप ये कैसे पता करेंगे कि ये बेबी एक्ने है कि इन्फेंटाइल एक्ने है। अगर बच्चे की उम्र 2 महीने तक की है और उसके चेहरे पे दाने निकल रहे हैं तो वो देखा जाता है कि ये बेबी एक्ने की कैटेगरी में आते हैं। इसमें पस्ट्यूल, पैप्यूल यानी कि बारीक लाल रंग के दाने बन सकते हैं, उनमें हल्का पीप हो सकता है, लेकिन ब्लैक हेड, व्हाइट हेड देखने के लिए नहीं मिलता। यानी कि काले और सफेद रंग के दाने, जिसको कॉमिडोन्स बोलते हैं, वो देखने के लिए नहीं मिलता। 2 महीने से 1 साल तक के बच्चे के चेहरे पे ये चीज देखने के लिए मिल सकती है, व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, जिसको हम कॉमिडोन्स कह रहे हैं। तो ये इन्फेंटाइल एक्ने की कैटेगरी में आता है। तो ये दोनों को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। कभी भी इनको पॉपअप मत करिए, पिचका के फोड़ के मत निकालिए, स्टीरॉइड क्रीम का यूज मत करिए, स्क्रैबिंग मत करिए। बहुत ज्यादा लोग बहुत इसको विगरसली सफाई करते हैं साबुन से या कोई क्लींजर से, इसका यूज नहीं करना चाहिए। बच्चे का चमड़ा बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, ऐसा करने की वजह से स्किन पे डैमेजिंग इफेक्ट ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें आपको सिम्टम्स क्या मिल रहे हैं। एक चीज हरदम याद रखिएगा, चाहे वो लाल दाने आपको दिख रहे होंगे पर उस बच्चे को इचिंग या पेन नहीं होता है, इसलिए हम उसको सेल्फ लिमिटिंग डिजीज भी कहते हैं। तो आप ये देख के परेशान मत होना है कि उसके चेहरे पे बारीक दाने निकल आए हैं या पीप वाले दाने निकल आए हैं या लाल दाने निकल आए हैं, क्योंकि बच्चे को इससे ज्यादा कोई परेशानी नहीं हो रही, उनको तो पता भी नहीं है कि उनके चेहरे पे दाने हो रखे हैं। लेकिन बच्चे लोग कभी कभी सलाइवा लगा लेते हैं, वॉमिट कर देते हैं, तो उसकी वजह से दाने फ्लेयर अप हो सकते हैं। दूसरा, इसमें जो ये पीप वाले दाने हो रहे हैं, अगर ये बहुत लंबे समय तक रह गए हैं, ठीक ही नहीं हो रहे हैं, तब हमें इसमें मेडिसिन करने की आवश्यकता होती है। तो इसके ज्यादा कोई सिम्टम्स आपको दिखेंगे नहीं। ब्लैक हेड, व्हाइट हेड मिल जाएगा, पीले रंग के दाने यानी कि पस्ट्यूल्स और लाल रंग दाने यानी पैप्यूल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। पेन, इचिंग इसमें बच्चे को नहीं है, सूजन की कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी सर के ऊपर इस केस में क्रेडल कैप या सेबोरिक डर्मेटाइटिस देखने के लिए मिल जाता है। अब हम बात करते हैं इसका कारण क्या है, ये होता क्यों है एक्ने। क्योंकि हर बच्चे को नहीं होता, किसी किसी में होता है। जो माँ से बच्चे में एक जुड़ाव होता है जिसको प्लासेंटा कहते हैं, उससे हार्मोन्स वगैरह पास होते हैं। उन हार्मोन्स की वजह से भी बच्चे के चेहरे पे ये बचपन से ही, यानी कि पैदा होते ही 28 दिन के बच्चे में भी ये कंडीशन देखने के लिए मिल जाती है बिकॉज ऑफ हार्मोन्स। इस वजह से उनका जो पसीने की ग्रंथियां हैं वो ओवर एक्टिव हो जाती हैं और वो पोर्स जो होते हैं यानी सेबेसियस ग्लैंड्स, वो लोग क्लॉग होने की वजह से उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, जिससे कि पिंपल्स बन जाते हैं। दूसरा, हमने बताया था कि सेंसिटिविटी बच्चों की चेहरे की बहुत ज्यादा हाई होती है। ज्यादा इसमें ऑयल बेस्ड क्रीम का यूज कर रहे हैं, इसमें कोई हार्श साबुन यूज कर लिया, उससे भी बच्चे के चेहरे पे डैमेजिंग इफेक्ट देखने के लिए मिल सकते हैं।
कभी कभी बच्चे के चेहरे पे यीस्ट इन्फेक्शन, जिसको फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं, वो भी हो सकता है। बाकी वॉमिट हो गया, बच्चे ने थोड़ा थूक दिया है, यानी कि स्वेट वगैरह आ गया कभी उसके चेहरे पे, कभी उससे स्लाइवा ड्रिबल कर रहा है, दांत आ रहे हैं, बच्चा इरिटेटेड है, तो इन सब चीजों की वजह से भी उनके चेहरे पे ये पिंपल्स हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें और हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो पहली जो इसमें सावधानी होती है वो ये है कि हमें इसको नॉर्मल साबुन के पानी से इसको वॉश करना चाहिए, जो कि ज्यादा एसिडिक या ज्यादा अल्कलाई नहीं होना चाहिए। साबुन में आप इसमें चाहें तो सेटाफिल का या सनमेड का यूज कर सकते हैं। दूसरा, इसमें पानी जो होना चाहिए जिससे आप वॉश कर रहे हैं वो हल्का ल्यूक फॉर्म यूज करना है, हल्का गुनगुना यूज करना है। उससे पहले आप अपने हाथ को भी अच्छे से साफ कर लीजिए। आपको अपनी हाइजीन का भी ध्यान रखना इस केस में जरूरी होता है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इस केस में देखा जाता है कि लड़कों में ये कंडीशन ज्यादा एक्टिव होती है, तो हमें इसमें कभी भी बच्चों के सर पे तेल लगाना नहीं चाहिए। हमें इसमें माइल्ड शैम्पूस का यूज करना चाहिए। अगर बच्चे के सर पे डैंड्रफ है तो उसमें डैंड्रफ वाला कीटाकेनाजोल बेस्ड जैसा शैम्पू का भी यूज किया जा सकता है। तीसरी चीज, मॉइस्चराइजर इसमें ऑयल फ्री आप यूज करिएगा। बच्चों के लिए मॉइस्चराइजर आते हैं जैसे एटोग्लोआ, सेटाफिल कंपनी का आता है, आप वो यूज कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी वो पिंपल्स नहीं जा रहे हैं तो डॉक्टर इसमें कीटाकेनाजोल का क्रीम ऐड कर सकता है, हाइड्रोकोर्टिसोन की क्रीम ऐड कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ लगाने के ट्यूब जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड, क्लिंडामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन जैसे क्रीम्स का प्रिस्क्राइब किया जाता है। और अगर इनसे भी ठीक नहीं होता है तो एरिथ्रोमाइसिन जैसी एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। सीवियर केसेस में स्कारिंग को अवॉइड करने के लिए आइसोट्रोटिनोइन भी बच्चों में प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो ये सारा इसका ट्रीटमेंट होता है। वैसे सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है, याद रखिए, जरा धूप में बच्चे को मत रखिए, दाने को पिचका फोड़ के मत निकालिए, अपने आप चले जाएगा। नहीं जाता है तो चमड़े के डॉक्टर पर जाइए, वह इसका ट्रीटमेंट 100% कर सकते हैं। बाकी ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। कोई भी क्वेरी होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। धन्यवाद।